सोने चांदी का हाल देखें तो बस वही एक चीज़ है जहाँ पे नरमी है। सोने में थोड़ी-सी और नरमी आई है और इस समय $5000 के आसपास का $5020 प्रति आउंस का भाव हमें नज़र आ रहा है। सोने में इस नरमी को कैसे देखेंगे आप? नरमी को कैसे देखेंगे मतलब अभी देखिए यही है कि एक ही एसेट है जहाँ पे सब अपनी भरपाई लॉस की कर रहे होंगे अगर है पैसा तो। वैसे देखिए थियोरेटिकली कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि सोना 3000 का 5000 हो गया तो सबके पास इतना प्रॉफिट हो गया। ऐसा मोस्टली मतलब 10% या 5% लोग ही होते हैं जो इतना लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं। वो सब पूरी जनता नहीं करती है। पूरी जनता खरीदते बेचते कॉस्ट भी $5000 कर लेती है। तो एक चीज़ तो ठीक है, हम नंबर देख के बोल सकते हैं कि भई इतना पैसा पड़ा होगा, उसमें से प्रॉफ़िट बुकिंग चल रही होगी, इट्स ऑल ऑल दैट इज़ फाइन। सोना और चाँदी में अभी दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज़ ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ़ तेल पे अटका हुआ है। ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, अगर आपको इंटरेस्ट रेट का होता, अगर टैरिफ वॉर का होता, तो सोना और चाँदी फिर से आपको आग लगे हुए दिख जाते थे। ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ तेल की लड़ाई के लिए है। तो यहाँ पे असर हमको तेल पे मिलेगा और सोने और चांदी थोड़े दिनों तक शांत रहेंगे। लेकिन थियरी अब चेंज करनी पड़ेगी। हालाँकि देखिए हर चीज़ में ना अति होती है तो उसके बाद फिर चीज़ें ठीक भी होती हैं। अब अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो कभी वॉर करके थकेगा कि नहीं थकेगा मुझे नहीं पता है। या मेबी उनके नेचर में ही हो गया है कि हमको हर कंट्री को मारना है जो भी है। अगर ऐसा हो गया है तो फिर ये है कि अब मान लीजिए कि सोना 10% नीचे मिलता है, चाँदी 15% नीचे मिलता है। अगर ऐसा होता है तो उसमें फिर अपना एसेट एलोकेशन करके रख दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सोने और चाँदी का इवैल्यूएशन बहुत मुश्किल काम है, सिर्फ़ कॉस्ट प्लस पे किया जा सकता है बिकॉज़ वो कोई रिटर्न यील्डिंग नहीं, क्या बोलते हैं उसमें, उसमें कोई अपना अर्निंग नहीं है ना, सोने और चाँदी की अपनी अर्निंग नहीं है। तो हम किस चीज़ की कैसे प्राइसिंग करें? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि अ, अब ये कोई प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अपने आप में अर्न नहीं करती है, तो हम इसकी वैल्यू कैसे लगाएँ? ये सेफ प्रोडक्ट है, तो इसकी वैल्यू हमको कॉस्ट प्लस करनी पड़ेगी। तो सोना अगर मान लीजिए $1500 $2000 का प्रोडक्शन कॉस्ट है, पता नहीं है अगर उतना तो, जो पढ़ के पता चला। तो $5000 $5500 इमीडिएट सस्टेन करना भी तो मुश्किल हो जाएगा। सेंट्रल बैंक्स भी एक लेवल के बाद खरीद-खरीद के कितना भरेंगे जब कॉस्ट से वैल्यू बहुत ज़्यादा दूर चली जाए। इक्विटी में कम से कम इतना तो समझता है ना कि कंपनी कमा रही है कि नहीं कमा रही है, डिविडेंड दे रही है कि नहीं, कैश फ्लो क्या है, सेल्स है कि नहीं है। तो वहाँ पे वैल्यू कर सकते हैं। सोना-चांदी किस बेसिस पे वैल्यू कर रहे हैं? उनका अपना कोई अर्निंग नहीं है। इसलिए ये ऐसे एसेट हैं जिसमें जिसे आप नॉर्मल एज हेज यूज़ करते हैं, रिस्क हेज यूज़ करते हैं, वैसे कीजिए। 5-7% नॉर्मल रहता था, अब चूँकि ग्लोब बहुत अनसर्टेनिटी में चला गया है, 10% कर लीजिए। लेकिन इस लेवल से सस्टेन करेगा, अभी देख कोई भी प्राइस लेवल देख के लगता तो है कि सोना-चांदी थोड़ा और करेक्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा का तो पता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन या करेक्शन चल सकता है। रीज़न क्या है सोना-चांदी नहीं चलने का इतने जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में? बिकॉज़ ये लड़ाई तेल की है और अनसर्टेनिटी कहाँ है वो बहुत क्लियर है। इसलिए जो भी इन्फ्लेशन या प्राइस राइज़ मिलेगा वो आपको ऑयल प्राइस में मिलेगा। हाँ, एक बार सेटल डाउन हो जाए चीज़ें तो इसका कोई इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि कल को जाके फिर वापस इधर से निकले तो ट्रम्प फिर टैरिफ पे नहीं वापस घुस जाए, और अगर ट्रम्प टैरिफ पे घुस गया तो फिर सोना भाग जाएगा। जी। तो अभी फ़िलहाल सोने चांदी में तकनीकी रूप से किन स्तरों पे नज़र रखेंगे आप? पहले सोना बता देता हूँ। सोना में एकदम क्लियर ध्यान रखिएगा कि जब तक $5500 के ऊपर, मैं डॉलर में ही देखता हूँ, $5500 के ऊपर जब तक क्लोज़ नहीं हो, सोने को किसी भी तरह से पॉज़िटिव नहीं माना जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब तक सोना, मैं बड़े रेंज इसलिए दे रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत वोलेटाइल हो गई हैं ऑफ लेट। दूसरी चीज़, जब तक सोना आपका $4300 के नीचे क्लोज़ नहीं हो, तब तक उसको किसी भी तरह से बड़ा वीक नहीं माना जाए। मतलब ये है कि वोलेटिलिटी इतनी है इसमें कि ये पूरा $1000-1200 का रेंज में सोना लंबे समय तक कंसोलिडेट कर सकता है, व्हिच इफेक्टिवली मीन्स $4500 के आसपास जाएगा तो फिर रिस्क रिवार्ड फेवर में आ जाएगा सोना के, और जितना 5000 के ऊपर जाएगा रिस्क रिवार्ड उतना अनफेवरेबल होता जाएगा सोना के लिए। अब इसको हम
चांदी में समझने की कोशिश करते हैं। तो चांदी में ठीक है, तो चांदी में ये चीज़ जो है 70 के नीचे मुझे नहीं लगता कि चांदी जाने वाली है। और देखिए हायर सॉरी लोअर हाई बिल्कुल क्लियर है 97 पे, 97 तक जाने के चांसेस थे जो कि चला गया। अब 97-70 ये रेंज है चांदी के कंसोलिडेशन का। इस रेंज के बाद का कैसा बिहेवियर है, जब तक रेंज से बाहर जाएगा नहीं, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। यानी एक तरफ आप कह रहे हैं कि सोने में $1000-1200 का रेंज, इतना बड़ा रेंज लेकर के चलना है, और चांदी में भी 70 से 97 लगभग $27 या मोटा-मोटी $25-30 का रेंज आपको लेकर के चलना पड़ेगा। एक-एक दिन में तो चांदी $10-10 का मूव देते रहे, $60 $10 का मूव देते रहे, तो क्या करेंगे? उतना तो लेना ही पड़ेगा। जी, तो इस बीच में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए कोई सुरक्षित तरीका है, या अभी आराम से घर बैठना है? नहीं है, तरीका तो है ही जिसमें ख़ासकर चांदी में तो लोअर हाइज़ क्लियर हैं, तो लेटेस्ट लोअर हाई का स्टॉप लॉस लेके सेल ऑन राइज़ करते रहिए जब तक नीचे नहीं आता है, स्टॉप लॉस गया तो फिर शांति। जी, लोअर हाई मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो 96 के आसपास का नहीं, उसके बाद हमें दिख वाला रहा है? लेटेस्ट, बिकॉज़ रिस्क को सबसे पहले लेवल पे ही कंटेन करना है ओके, 90। यानी 90 के आसपास। हाँ, तो 90 के आसपास यानी 10 मार्च के आसपास वाला जो है लेवल, तो अगर रुपए में हम देखें तो 279 280 के आसपास का लेवल जो है वो बनेगा। हाँ, करीब उतना ही। जी, और सोने में? जी, सोने में सोने में सोने में फिर उसके लिए हमको लेना है 5250। 5250 को हमें एक रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे देखना है। हुँ।